हेलो एवरीवन। क्वेश्चन ऑफ डे में आज एक क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं हम। एक कंप्लीट कंसेप्ट एक डिस्कस करने वाले हैं और ये कंसेप्ट आपको कोई भी एग्जाम में कहीं भी आपको देखने को मिलेगा। इनिशियली हम दो मेथड पे काम करेंगे, मेथड वन और मेथड टू बताएंगे। आपको स्टार्टिंग में लगेगा दो मेथड क्यों बता रहे हैं, मेथड वन ही बेस्ट है इसके लिए। मगर जो ही क्वेश्चन की कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी आपको लगेगा मेथड टू बेस्ट है। और मेरा पर्पस यहाँ पे मेथड टू सिखाना है, मेथड वन तो आपको ऑलरेडी आता ही है। तो बिना डिले किए आते पहला क्वेश्चन पे, और धीरे धीरे चार पांच क्वेश्चन करके इस मेथड को कंप्लीट आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और उसके बाद आप प्रॉपर कहीं भी लगा सकते हैं। सही है क्या कि शॉर्ट तरीका कोई भी तरीका है ना, उसको आप जब करेंगे तो आप एक दो यदि करके छोड़ देते हैं तो आप में अंदर नहीं जाएगा और अभ्यस्त नहीं हो पाएंगे उस मेथड को लेके। तो क्वेश्चन डायरेक्ट यदि आया जाता है एग्जाम में तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे तीन चार क्वेश्चन पे यदि आप लगा लेते हैं तो श्योर शॉर्ट आप लगा सकते हो और टाइम अपना बचत कर सकते हो। तो बिना डिले किए हुए आइए क्वेश्चन नंबर एक पे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पे जो हानि होती है उसे 1000 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, बोलेंगे सर कौन सा नया क्वेश्चन ले आया, अभी तो आसान क्वेश्चन है। ऑब्वियस बात है आपको दिखेगा अभी आसान। अमाउंट यदि हम बात करेंगे यहाँ पे तो हम बोलेंगे क्या, कितना में 600 में बेचने पे जो हानि होती है, जब हानि का बात कर रहे हो तो क्या बोलोगे आप सर, हानि का बात तो सीपी में से एसपी। हाँ या ना, तो सीपी सीपी में से एसपी घट 600 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 में बेचने पर उतना ही क्या होता है, लाभ होता है। 1000 में बेच रहे मतलब क्या, 1000 माइनस सीपी होगा, क्योंकि यहाँ पे लाभ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सीपी निकालने बोल रहा है क्रैमूल, तो यहाँ पे 2 सीपी हो जाएगा और बराबर हो जाएगा कितना, इधर जाएगा तो 1600। मतलब क्या, सीपी बराबर आपका 800। डन है, ठीक। बोले गुरुदेव ये सवाल तो एकदम आसान था, कोई दिक्कत ही नहीं था, एकदम आसान है। जब आगे बढ़ेंगे तो इसको कैसे घुमाएगा और कैलकुलेशन कैसे ट्विस्ट हो जाएगा इस मेथड पे, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए मेथड टू का बात करते हैं, जिसको बात करने के लिए मैं यहाँ पे आया। अब आइए यहाँ पे मेथड टू का बात करते हैं। जब मेथड टू का बात करेंगे कुछ मत करिए, यहाँ पे सिंपल ये लिखिए 600 रुपया का सामान है। 600 रुपया पहले क्या कर रहा है, बेच रहा है, बाद में क्या कर रहा है, 1000। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे करके। अब यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंसेस कितनी है। तो सर बोलेगी हम डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे कितनी है, 400 है। कितना है, 400 डिफरेंस है 400 है। अब ये 400 कैसे बटेगा एक दूसरे में, ये देखिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे लाभ और हानि एक 1:1 है। मतलब क्या, 1:1 है, मतलब एक अनुपात एक में है, क्योंकि जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रही है। हाँ या ना, तो यहाँ पे जितना हानि हो रही है उतना लाभ, मतलब वन एक अनुपात एक में है। ठीक है, यहाँ पे ये लॉस एक है तो यहाँ पे प्रॉफिट भी वन ही है। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इस रेशियो को 400 बांट देंगे। मतलब क्या, एक और एक कितना, दो, दो का वैल्यू कितना कर देंगे हम, 400 कर देंगे। तो 400 कर देंगे तो एक का वैल्यू बता दो आप, एक का वैल्यू बोलेंगे 200। हाँ या ना, हो गया काम खत्म। मतलब यहाँ पे लॉस आपका कितना था, एक था, एक का वैल्यू कितना हो गया, 200 रुपया। अब यहाँ पे प्रॉफिट का वैल्यू भी 200 रुपया, क्योंकि दोनों बराबर है। अब यहाँ पे यदि क्रय मूल्य निकालने बोला जाएगा तो यहाँ पे 600 रुपया में बेच रहे थे आप, और 200 का क्या हो रहा था, हानि हानि हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो सीपी कितना होगा, 6 दो 800। तो यहाँ से भी 800 बोल सकते हैं, आंसर क्या कर सकते हैं, बी। यहाँ पे जोड़ के कर सकते हैं। मगर यदि यहीं पे सेकंड वाला केस में जाएंगे तो 1000 में जब बेच रहे हैं तो आपको 200 का प्रॉफिट हो रहा है, तब जब क्राइमूल की बात करेगा तो 1000 में से 200 घटेगा, मतलब दोनों केस में बराबर ही आने वाला है सीपी। तो या तो यहाँ से निकाल लीजिए या यहाँ से निकालिए, बस आपको देखना ही है। जो यहाँ पे जब हानि हो रही है तब आपको सीपी वहां पे एसपी में जोड़ना पड़ेगा, और जहां भी प्रॉफिट हो रहा है वहां पे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों भी केस से आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन से हम ये इस पे काम नहीं करेंगे, हम केवल मेथड टू लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए जब आगे सवाल बढ़ेगी तब आपको लगेगा नहीं मेथड टू बेस्ट है। ठीक, अब आइए दो नंबर क्वेश्चन पे। किसी वस्तु को 550 में बेचने पर जो हानि होती है 850 में बेचने पे हुए लाभ का आधा होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बात समझ में आ रही है। देखिए अब क्या करें, यहाँ पे कितना, 550 में बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है तो 550 माइनस क्या करेंगे आप, 550 में से सीपी घटेगा, कोई दिक्कत नहीं। बराबर क्या हो जाएगा, 850 बेचने पे लाभ हो रहा है तो 850 माइनस सीपी होगा। ठीक है, अब बोल क्या रहा है यहाँ पे, बोल रहा है 550 में बेचने पर जो हानि होती है 850 में बेचने पर लाभ का आधा होता है, हानि आधा होता है। तो हानि यहाँ पे हो रहा है, यदि 1 रुपया हानि हो रहा है तो लाभ कितना हो रहा है, 2 रुपया। हाँ या ना, यहाँ से क्रॉस करके आप सीपी निकाल लेंगे, बट मैं निकालने नहीं आ रहा। ठीक, हम कहाँ पे आ रहे हैं, हम आ रहे हैं मेथड टू पे। मेथड टू पे क्या करना है इसमें देखिए, इस पे मैंने आपको बताया जो क्या करना है। आप लिखिए पहले कितना है, 550 है, यहाँ पे कितना है, 850 है। अब दोनों का डिफरेंसेस करिए आप, कितने हो रहे हैं, 300। 550 में से 850 में से 550 जाएगा तो 300 होगा, होगा कि नहीं। प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट आधा है, प्रॉफिट डबल है,
हानि से, हाँ या ना। यदि यहाँ पे 1 रुपया यहाँ पे घाटा हो रहा है तो 2 रुपया लाभ हो रहा है, कोई दिक्कत क्या नहीं, काम खत्म, बन गई काम। अब यहाँ पे करना क्या है, 1 और 2 3, 3 का वैल्यू क्या करना है, बांटना है, मतलब 1 और 2 में ही बांटना है ना 300 को। तो टोटल कितना, 1 और 2 3, 3 का वैल्यू कितना 300, तो 1 का वैल्यू कितना प्रभु 100 हो गई, हाँ या ना। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू आप बोलेंगे 100, यहाँ पे 2 का वैल्यू बोलेंगे 200। अब यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल लीजिए, कैसे भी करके निकल सकता है। यहाँ पे 850 में बेच रहे हैं, 200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो क्रय मूल्य की बात करेंगे तो 850 में से 200 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 650 आपका, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे 650 सीपी हो जाएगा, या यहाँ से भी निकालेंगे तो वही होगा। 550 में कोई सामान बेच रहे हैं, 100 रुपया का क्या हो रहा है यहाँ पे घाटा, क्योंकि ये तो लॉस है ना, ये लॉस और ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहाँ पे जुटेगा कितना हो जाएगा 650, तो 650 ही होगा, सीपी बोल रहा है, ये विल बी आंसर, काम खत्म, सही है। अब हम हमेशा किस पे कंसंट्रेट करने वाले हैं, मेथड 2 पे। अब आइए यहाँ पे, आइए अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, किसी वस्तु को 820 में बेचने पे जो हानि होती है, वस्तु को उसी को 950 में बेचने पे जो लाभ होती है, उसका अनुपात दे रखा है 7:6। देखिए अब यदि उस मेथड से करने जाते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक साइड, दूसरे को 6 से, फिर गुणा भाग में लंबा पड़ेगा ना। अब यहाँ पे मेथड 2 आपको कारगर होने वाला है, जो मैं बात कर रहा हूँ हमेशा स्टार्टिंग से। यहाँ पे देखिए 820 का सामान है, कितना में बेच रहे प्रभु 950 में, ठीक है। डिफरेंसेस कितने हो जाएगा इसका, 150 हो जाएगा, हाँ 150। अब 150 यदि हो रहा है तो क्या दे रखा है, ये पहला वाला हानि और दूसरा वाला लाभ, अनुपात कितना आ रहा है 7:6, मतलब ये 7 है और ये 6 है। ये 7 क्या है प्रभु, सर 7 की बात करेंगे तो ये लॉस है, ये क्या है प्रॉफिट है। अब 7 6 13, 13 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये 130 हो जाएगा, 70 150 नहीं होगा 130 होगा ना, ये डिफरेंस 80 130 होगा, 130, ठीक है 130 होगा, हाँ। तो 13 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 130, तो 1 का वैल्यू बता दो आप, सर 10 होगा। पूछ क्या रहा है 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 70, यहाँ पे 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, आप निकाल लीजिए। अब निकालना है, अब निकालना क्या है आपको, सीपी, तो 820 रुपए का सामान है, बेच कितना, लॉस कितना हो रहा है 70 रुपया, तो कितना हो जाएगा क्रय मूल्य 820 प्लस 70 890, ए विल बी आंसर। इधर से भी निकाल सकते हैं, 950 रुपए में कोई सामान बेच रहे हैं और 60 रुपए का फायदा हो रहा है, तो 950 में से 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा 890 ही होगा। बात समझ में आया, हाँ या ना। मेथड 1 आप कर लेंगे। जब हम इस पे आते हैं, एक वस्तु को 800 में बेचने पे जो लाभ होती है, 275 में बेची हानि का 20 गुना है, ठीक है। तो 25% प्रतिशत लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना में बेचा जाएगा, मतलब यहाँ पे एसपी पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले तो आपको सीपी निकालना पड़ेगा यहाँ भी, हाँ या ना। तो 800 में बेच रहे हैं, ठीक है। दूसरा कितना 275, डन है। ये क्या डिफरेंसेस बताइए, तो डिफरेंस की जब बात करेंगे तो 525 हो रहा है, 525 क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बताइए हमको, बोला क्या जा रहा है, बेचने पे हानि का 20 गुना होता है, लाभ क्या हो रहा है, लाभ इतना बेचने पे हुआ लाभ हानि का 20 गुना है, मतलब लाभ 20 है, क्या है लाभ 20 है तो हानि 1 है, हाँ या ना, वही ना हुआ 1 गुना, मतलब प्रॉफिट 20 है तो लॉस 1 है। अब इसको जब बांटेंगे तो 20 और 21 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 21 का वैल्यू 525, एक का कितना 21 दूना 42 और पंचे, एक का वैल्यू 25 हो गई। अब चाहिए क्या आपको 20 का वैल्यू कितना, 25 को 20 से करेंगे गुना कितना हो जाएगा 500, और यहाँ पे कितना होगा ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सीपी पहले, ठीक है। तो सीपी यदि चाहिए 800 रुपए का सामान है, आप बेचते हैं तो 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो सामान कितने का होगा 300 रुपए का होगा, ऑब्वियस बात है। तो सीपी निकल गया आपका 300, मगर यहाँ पे 300 नहीं पूछ रहा आपसे, आपसे पूछा जा रहा है वही वस्तु को 20% 25% प्रॉफिट बेचेंगे तो एसपी बता दो, मतलब एक क्रैमल बता दीजिए आप। तो 300 रुपए का 25% करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, 375 में बेचेंगे, काम खत्म, डी विल बी आंसर। वैसे भी 300 रुपया में 25% प्रॉफिट मतलब क्या, 25% मतलब क्या 1/4, मतलब 5/4 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 375 तो आएगा, हाँ या ना, कटेगा नहीं ये 75 से, और गुना करेंगे तो इतना ही आएगा ना, सही है, बात समझ में आएगी नहीं, हाँ या ना। इस तरीका को आप अपने आप में लाइए और ये तरीका बेस्ट होगा, ठीक है। जब कभी भी आपको दो चीज, एक ही वस्तु को 2 बार बेच रहा है और आपको ये दे रखा है वैल्यू, तो बीच में यदि लाभ हानि का आपका रेशियो पता है, इस तरीके से आप करेंगे तो वहां पे टाइम की बचत होगी। वैसे यदि इसको आप मेथड 1 से करने जाते तो क्या करते, ऐसे लिखते, फिर एक को 25 से, एक को 20 से, एक को 1 से गुना करते हैं, और फिर वहां से प्रॉपर लंबा चौड़ा निकालना पड़ता, ठीक है। अब आइए इस पे लास्ट वन पे, किसी वस्तु को 800 में बेचने पे जो हानि होती है 1242 में बेचने पे हुए लाभ के 23% ज्यादा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा।
देखिए 800 रुपए का सामान है, फिर क्या करना है आपको 1246। अब देखिए इसको मेथड 1 हम कर लेते हैं एक बार। देखिए मेथड 1 जब करने जाएंगे तो क्या कर रहे हैं, 800 में बेचने पे हानि होती है, मतलब 800 माइनस क्या एसपी, 800 माइनस एसपी ने सीपी, सीपी बराबर क्या 1246 माइनस क्या सीपी। अब क्या बोल रहा है, 800 में बेचने पे जो हानि होती है 1246 में बेचने लाभ का कितना 23% ज्यादा है, हानि 23% ज्यादा है, हानि 23% ज्यादा है। यदि ये 100 है तो ये 123 होगा, हाँ या ना, क्योंकि हानि ज्यादा है। और हानि तो ये हुई क्योंकि ये वाला केस तो हानि वाला है ना। अब यहाँ पे क्रॉस करके आपको निकालना पड़ेगा, मगर जही यदि इसको आप इधर निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा इसका डिफरेंस 446, 446 होगा। अब यहाँ पे ये वाला केस क्या है, लॉस वाला केस है, और ये वाला क्या है, प्रॉफिट वाला केस है ना। तो बोल क्या रहा है, लाभ से 23% ज्यादा क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो लाभ यदि यहाँ पे 100 रुपया हो रहा है, 100 रुपया, तो ये कितना हो रहा है 123 रुपया हो रहा है कि नहीं, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। ठीक, अब यहाँ पे 446 को इसके अनुपात में बांटना है, तो 123 और 200 कितना, 100 कितना 223, 223 किसके बराबर 446 के, एक कितना पर बता दो, एक के, तो 123 किसके बराबर 246 के, और यहाँ पे कितना एक, तो यहाँ पे नहीं एक, ये दो के बराबर ना, एक 223 दूना 200, तो यहाँ पे 200। अब चाहिए कि आपको सीपी चाहिए, तो सीपी चाहिए, तो यहाँ पे 1246 रुपए का सामान है, 200 में क्या कर रहे हैं आप, 1246 रुपए में बेच रहे हैं और 200 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो जब डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा 1046 तो आएगा। इतना में तो क्या होगा इसका सीपी होगा, आया ना। तो 1046 कौन सा है, डी विल बी आंसर। और वहां भी ऐसे करेंगे तो यहाँ पे 800 रुपया में बेच रहे हैं और 240 रुपया क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो वही आएगा कहानी। बात समझ में आ गया, ये क्लियर हो गई कंसेप्ट, ठीक है। चलिए अभी लेते हैं, थैंक यू वेरी मच।